दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शुभ ट्रिक्स में। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, वो भी डीसी जनरेटर से। डीसी जनरेटर आपका पहला पार्ट है और इससे हम आपको प्रश्न ITI सेकेंड ईयर में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। आपको परीक्षा में हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें आपका ये सी वाला का कम्यूटेटर रेजर। और चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये सचित्र है और इसमें आपका ऑप्शन पहला वाला डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। और चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? जैसे ऑप्शन है कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। इसमें लिखा है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर ये सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। उत्पन्न ईएमएफ बराबर 5 अपान 60 गुणे पी अपान ए वोल्ट। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला। और चलते हैं छठवें प्रश्न पे। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है, ये एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ये पोज शू। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और चलते हैं सातवें प्रश्न पे। डीसी जनरेटर का नाम, मतलब ये जो चित्र है ये वाला, इसका नाम क्या है? तो इसमें है पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा है श्रेणी जनरेटर, तीसरा यौगिक जनरेटर और लास्ट वाला अलग से उत्तेजी जनरेटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ये डी वाला आपका सही रहेगा इसमें सातवें में। और चलते हैं आठवें प्रश्न पे। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये सब तो आपको फ्रेंड्स को पता ही होगा। यांत्रिक जो विद्युत ऊर्जा को जनरेटर को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला, यांत्रिक जनरेटर विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। और डीसी जनरेटर फील्ड का नाम, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? लघु शंट यौगिक जनरेटर पहला ऑप्शन, दूसरा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और तीसरा है विभेद यौगिक जनरेटर और चौथा है संचायी यौगिक जनरेटर। तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा डी वाला आपका सही रहेगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न में। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कार्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और चौथा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। तो इसमें आपका वही फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और
11वां है गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो इसमें है VLV वोल्ट, VL साइन थीटा वोल्ट, VLV साइन थीटा वोल्ट, VLV कॉस थीटा वोल्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला VLV साइन थीटा वोल्ट सही रहेगा। 12वें प्रश्न पे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। फिर है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो सचित्र है इस भाग का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है पहला स्टेटर, आपका ध्रुव कोर, पोलशू, योक या फ्रेम। आपका ये योक या फ्रेम, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न पे। चौथा, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? और आपका ऑप्शन सी वाला 8/8 का, ये 34 वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा 8/8। और है ये जो सचित्र है डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए। ये जो भाग है इसका नाम क्या है? साइड एंड प्लेट्स, पोल शू, लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो इसमें आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। और एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, वोल्टेज का निर्माण करें। और ये वाला आपका सही रहेगा। और 18वां है डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? क्या विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, और ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही रहेगा। और 19वें प्रश्न में है किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? ये जो यक्स है नहीं, इसको किस में चिन्हित किया गया है? पहला है पूर्ण वो लोड वोल्टेज पाथ, और आर्मेचर वोल्टेज पाथ, और आर्मेचर रिकेंशन ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। ये यक्स जो है नहीं इसका है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका डी वाला सही रहेगा। 20वां प्रश्न, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? तो इसमें लॉन्ग शंट कंपाउंड संचाई यौगिक, विभेदक यौगिक, लघु शंट यौगिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और 21वें प्रश्न पे चलते हैं, क्यों एक डीसी जनरेटर में के आर्मेचर कोर पटलित है? तो इसमें आपका भंवर धारा हानि को कम करे। ये ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही रहेगा। अब 22वें प्रश्न पे चलते हैं। 22वें प्रश्न पे चलते हैं। और क्या डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो इसमें है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, बी वाला
बी वाला आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, ये वाला। चलते हैं 23वें प्रश्न पे। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? और ये है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, बी वाला आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा 23वें प्रश्न में। चलते हैं 24वें प्रश्न पे। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को प्रेशर करें, इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला आपको सही रहेगा। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, इसलिए आपका सही रहेगा। अब भाई वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।